Hello everyone and welcome back to my channel Algorithm HQ. Today I am going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this student attendance record 2 problem which is there in lead code. It is a hard level problem and is problem of the day for today. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक अटेंडेंस रिकॉर्ड बताया गया है कि अटेंडेंस रिकॉर्ड क्या होता है। अटेंडेंस रिकॉर्ड में क्या होगा कि अगर ए लेटर प्रेजेंट है दैट मीन्स उस दिन वो बच्चा एब्सेंट है। फिर अगर एल लेटर प्रेजेंट है दैट मीन्स वो बच्चा लेट है, और पी लेटर प्रेजेंट है दैट मीन्स वो बच्चा प्रेजेंट है। तो 3 टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स रहेंगे। अब यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट एलिजिबल होगा अटेंडेंस अवार्ड के लिए अगर ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल कर रहा होगा। तो वो जितने भी नंबर ऑफ डेज आया है उनमें से अगर एब्सेंट सिर्फ वो एक ही दिन के लिए है या फिर एक से कम दिनों के लिए है तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। स्ट्रिक्टली फ्यूअर देन 2 days टोटल, मतलब 2 से कम होना चाहिए, दैट इज 1 हो सकता है या फिर लेस देन 1 हो सकता है। देन स्टूडेंट वॉज नेवर लेट फॉर 3 or more consecutive days, मतलब 3 दिन लगातार लेट नहीं होना चाहिए। लेट कितनी भी बार हो सकता है वो टोटल नंबर ऑफ डेज में से, लेकिन 3 दिन लगातार नहीं होना चाहिए। 2 दिन लगातार हो सकता है, 1 दिन हो सकता है और 0 भी हो सकता है लेट। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही होंगी तो स्टूडेंट को अवार्ड मिलेगा। हम लोगों को एक इंटीजर n दिया हुआ है। n बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ डेज रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों को रिटर्न करना है द नंबर ऑफ पॉसिबल अटेंडेंस रिकॉर्ड्स ऑफ लेंथ n, मतलब ऐसे कितने टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स बन सकते हैं, कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बन सकते हैं जिससे कि उस बच्चे को अटेंडेंस रिवॉर्ड मिल पाए। यहाँ पे दिया हुआ है आंसर में भी वेरी लार्ज, सो रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻⁹ अब अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ डेज 2 ही है। अब 2 में कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बन सकते हैं, कितने टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स बन सकते हैं। एक ये हो सकता है कि दोनों दिन प्रेजेंट हो, एक ही हो सकता है कि एक दिन प्रेजेंट हो एक दिन एब्सेंट हो, फिर एक बार ऐसा हो सकता है कि एक बार प्रेजेंट हो एक बार एब्सेंट हो, फिर हो सकता है फर्स्ट डे लेट हो सेकेंड डे प्रेजेंट हो, देन फर्स्ट डे प्रेजेंट हो सेकेंड डे लेट हो, फिर फर्स्ट डे एब्सेंट हो सेकेंड डे लेट हो, देन फर्स्ट डे लेट हो सेकेंड डे एब्सेंट हो और दोनों दिन लेट हो। तो ये सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो बता रहे हैं कि इनमें से अगर कोई भी रिकॉर्ड होता है उस बच्चे का अटेंडेंस रिकॉर्ड, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो वो बच्चा जो है वो एलिजिबल रहेगा अटेंडेंस अवार्ड के लिए। ठीक है, अगर दोनों एब्सेंट एब्सेंट होता, फर्स्ट डे भी एब्सेंट दोनों दिन भी सेकेंड डे भी एब्सेंट, तो दोनों डेज में अगर वो एब्सेंट होता तो वो एलिजिबल नहीं होता। एक वो मैं केस बता रही हूँ कि वो वाला रहेगा जो केस यहाँ पे ओनली डबल ए इज नॉट एलिजिबल बिकॉज देयर आर 2 absences, देयर नीड टू बी फ्यूअर देन 2। ठीक है, तो इसके लिए इनने करा हुआ है, बताया हुआ है। तो हम इसको एकदम ब्रूट फोर्स डीपी का यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं ताकि थॉट प्रोसेस समझ पाएँ। तो देखते हैं क्या करेंगे। यहाँ पे एन हमारे पास 2 दिया हुआ है तो इसी का यूज़ करके हम एक बार ड्राई रन करके देखते हैं कि करने क्या वाले हैं। एन यहाँ पे दिया हुआ है 2। तो अगर हम फर्स्ट डे का देखें तो फर्स्ट डे में 3 टाइप ऑफ रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। रिकॉर्ड्स नहीं, आई मीन 3 टाइप ऑफ लेटर्स आ सकते हैं। फर्स्ट इज पी, सेकंड इज ए एंड थर्ड इज एल। अब ए जो है वो किस कंडीशन में आ सकता है कि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में, उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड में अगर नंबर ऑफ एब्सेंसेस एक होगा तो हम दूसरा नहीं ले सकते। दैट मीन्स अगर नंबर ऑफ एब्सेंसेस हमारे पास 0 है तो आ सकता है ए। और लेट के लिए अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं है, नंबर ऑफ लेट कितने भी हो सकते हैं बट 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे ऐसा मान सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एब्सेंट डेज हमारे पास अवेलेबल हैं 1। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ लेट डेज कॉन्जिक्यूटिवली हमारे पास अवेलेबल है 2। ठीक है, और प्रेजेंट तो कितनी भी बार हो सकता है। तो 3 केस जब जाएंगे तो एक बार रहेगा प्रेजेंट, एक बार रहेगा एब्सेंट और एक बार रहेगा लेट। ठीक है, अब यहाँ पे n 2 की जगह 1 हो जाएगा।
क्योंकि एक हमने देख लिया है केस। अब फिर से प्रेजेंट पे जब हम आए थे तो हमने एक भी एब्सेंट यूज़ नहीं किया और एक भी लेट यूज़ नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो फिर से इसके 3 केसेस बन सकते हैं। एक हो जाएगा प्रेजेंट प्रेजेंट, दोनों दिन में प्रेजेंट। एक हो जाएगा प्रेजेंट एब्सेंट, और हम यहाँ पे एब्सेंट क्यों ले पा रहे हैं? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस जो हमने यहाँ से पास किए होंगे रिकर्सिव कॉल में, टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास 1 और लेट 2 हैं, जिसमें से एक भी यूज़ नहीं हुआ है अभी तक। यहाँ पे एक यूज़ हो गया है ना, ये एक यूज़ हो गया है, यहाँ पे भी एक यूज़ हो गया है, तो एक ही लेट बचा है। और नंबर ऑफ टोटल एब्सेंसेस जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल अभी भी 1 है लेट वाले केस में। और यहाँ पे ए वाले केस में, एब्सेंस वाले केस में, टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस तो हमारे पास अवेलेबल 0 हो जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ लेट अवेलेबल अभी भी 2 रहेंगे। ठीक है, अब एक बार प्रेजेंट प्रेजेंट ले लिया, एक बार प्रेजेंट एब्सेंट ले लिया और एक बार प्रेजेंट लेट ले लिया। ठीक है, अब एन हमारा यहाँ पे हो जाएगा 0। तो 3 केस तो ये बन गए जिसमें हम लोगों को अवार्ड मिल पाएगा। ठीक है, अब मैं इसको रब कर देती हूँ ताकि बाकी सारे केसेस हम लोग देख पाएँ। तो हमें यहाँ से 3 मिले थे, ऐसा मान लेते हैं, अभी 3 मिले थे। अब यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस अवेलेबल हैं 0। ठीक है, तो एक हो जाएगा एब्सेंट प्रेजेंट वाला केस, क्योंकि प्रेजेंट तो कितनी भी बार हम ले सकते हैं। एब्सेंट एब्सेंट वाला केस हम नहीं ले सकते हैं। ये केस हम नहीं ले सकते। और एब्सेंट लेट वाला हम ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी भी नंबर ऑफ लेट हैं 2। अब इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि जब भी एब्सेंट हम कंसीडर कर रहे होंगे या फिर प्रेजेंट कंसीडर कर रहे होंगे, दोनों ही केसेस में जो लेट का काउंट है वो रीसेट होके 2 हो जाएगा। क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है कि 2 से ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव लेट नहीं होने चाहिए। लेकिन जैसे ही ए आया या फिर पी आया, वो हमारा जो सीक्वेंस था लेट का, अगर एक लेट आ चुका था और एक और लेट आ चुका था, तो जो उसके बाद अगर ए आया या पी आया, कुछ भी आया, तो हमारा जो ये सीक्वेंस था कॉन्जिक्यूटिव एल का, वो ब्रेक हो गया। तो हमारे पास आप फिर से यहाँ पे एल ले सकते हैं। दैट मीन्स एल जो है वो रीसेट हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं ले सकते, एल एल के बाद अगेन एक और एल नहीं ले सकते, लेकिन अगर बीच में कुछ और आ गया तो फिर से हम एल ले सकते हैं। तो जब भी हम एब्सेंट लेंगे या प्रेजेंट लेंगे, दोनों ही केसेस में एल रीसेट होके 2 हो जाएगा। यहाँ भी 2 रहेगा, यहाँ पे एक यूज़ कर लिया है लेकिन 2 ही पास करेंगे शुरू में, तो बाद में वो 2 से 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एल के बाद एक केस आएगा प्रेजेंट, एक केस आएगा एब्सेंट और एक केस आएगा अगेन लेट। जब लेंगे हम एल के साथ पी, तो ये फिर से समझ में आ रहा है कि जब यहाँ पे हम आएंगे, इस पॉइंट पे हम पहुँच जाएंगे, हम फिर से लेट का काउंट जो है वो 2 कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस था वो ब्रेक हो गया। अब एक बार लेंगे एल के साथ ए, इसमें भी जो एल का काउंट है, अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 होता एन में, तो आगे हम एक और एल ले सकते थे, इसलिए हम यहाँ पे फिर से 2 पास करेंगे एल की जगह। और यहाँ पे एल के साथ एल, तो एल 1 से घट के 0 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बाद हम एक और एल नहीं ले सकते। बट क्योंकि हमारा एन 2 ही है, तो यहाँ से हमें 3 पॉसिबल केसेस मिले थे, यहाँ से हमें 2 पॉसिबल केसेस मिले हैं, और यहाँ से हमें अगेन 3 पॉसिबल केसेस मिले हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हो जाएंगे 8, जिसको हम रिटर्न कर देंगे। अब इसको कोड करके देख लेते हैं। डीपी यूज़ करने वाले हैं हम। इसका मोस्ट ऑप्टिमल वे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से होगा, जिससे हम ये देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ प्लेसेस हैं और उनमें क्या क्या ऑप्शंस हैं रखने के लिए। मतलब एल है, पी है, ए है, कितनी बार रख सकते हैं, कॉन्जिक्यूटिव रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। ये सब काफ़ी अच्छी मैथ्स चाहिए इसके लिए। 11th-12th के बच्चे जो जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको आता होगा शायद से, बट अभी तो हम डीपी का यूज़ करके सॉल्व करने वाले हैं। तो इसमें ले लेते हैं प्राइवेट एंड सॉल्व। सबसे पहले तो एन ही पास करेंगे, देन टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस,
इसको एब्सेंट ही ले लेते हैं। देन टोटल नंबर ऑफ लेट, कितने भी ले सकते हैं हम वो, बस इतना ही। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर n की वैल्यू हो गई है 0, दैट मीन्स हम एक ऐसे रिकॉर्ड पे पहुंच गए हैं जो कि पॉसिबल है अवार्ड के लिए, अटेंडेंस अवार्ड के लिए। तो यहाँ रिटर्न कर देंगे 1। अब हम देखेंगे कि अगर टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस अवेलेबल जो हैं, जो हम एब्सेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर वो हमारे पास 1 या उससे ज़्यादा है, दैट मीन्स हम एक एब्सेंट होना अफोर्ड कर सकते हैं अभी रिकॉर्ड में। तो हम एक आंसर ले लेते हैं जिसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे। आंसर में हम ऐड कर देंगे सॉल्व फॉर n-1, एब्सेंट -1 और लेट हमारा, क्योंकि हम एक एब्सेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर पहले कॉन्जिक्यूटिव लेट आ भी रहे थे तो अभी वो सीक्वेंस होगा ब्रेक, और इसलिए हम यहाँ पे 2 पास करेंगे वापस से। अब लेट का भी सेम है, अगर लेट जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो हम लेट होना अफोर्ड कर सकते हैं। सॉल्व फॉर n-1, एब्सेंट एब्सेंट ही रहेगा और लेट हो जाएगा लेट -1। अब एक रहेगा प्रेजेंट वाला केस, इसमें आगे n-1 पास करेंगे। एब्सेंट तो हो नहीं रहे हैं तो एब्सेंट ही रहेगा, लेट भी हो नहीं रहे हैं तो फिर 2 रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे आंसर। ठीक है, तो इससे हो जाएगा सॉल्व, पर इसमें पहले डीपी लगा के देख लेते हैं, नहीं तो टीएलई आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पैरामीटर्स हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 3DDB का यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट रहेगा n+1, देन एब्सेंट की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 0 और 1 हो सकती हैं। तो यहाँ पे लेंथ क्या आएगी 2। देन लेट की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, 0, 1 और 2 हो सकती हैं, तो लेंथ क्या आएगी 3। अब यहाँ पे हम डीपी में पहले तो हर जगह -1 फिल कर देते हैं फॉर int I in dp, देन अगेन फॉर int j in I, j में हर जगह -1 फिल कर देंगे। यहाँ पे इंट नहीं लेंगे, एक्चुअली लॉन्ग लेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है द आंसर में बी वेरी लार्ज सो रिटर्न इट मॉड्यूलो 10⁻9 + 7, तो कहीं ना कहीं एडिशन में गड़बड़ी आ जाएगी, इसलिए हम लॉन्ग लेंगे। अब यहाँ पे फंक्शन में ले लेते हैं सॉल्व, n ही रहेगा। एब्सेंट टोटल नंबर ऑफ एब्सेंसेस कितनी अवेलेबल रहेंगी हमारे पास, सिर्फ एक ही बार हो सकते हैं, और लेट इनिशियली 2 बार हो सकते हैं। और ये डीपी भी यहाँ पे पास कर देंगे, यहाँ पे भी लिख लेते हैं डीपी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो हमारे करंट पैरामीटर्स हैं डीपी के लिए, n, एब्सेंट और लेट, इन पे -1 तो स्टोर्ड नहीं है। अगर स्टोर्ड नहीं है तो हम यही रिटर्न कर देंगे, डीपी में जो भी वैल्यू प्रेजेंट होगी। और नहीं तो क्या करेंगे, पूरी प्रोसेसिंग के बाद डीपी में आंसर डाल के रिटर्न कर देंगे। अब यहाँ पे ये भी है कि हमें मॉड्यूलो करना रहेगा 10⁻9 + 7, हर जगह पे हमें मॉड्यूलो करना रहेगा। यहाँ पे भी एंड देन यहाँ पे भी, और एक बार टोटल आंसर को भी हम मॉड्यूलो कर देंगे। एक बार रन करके देख लेते हैं फटाफट। यहीं पे हाँ, यहाँ पे एक तो डीपी पास नहीं करी है, ये भी है। रन करके देख लेते हैं।
ओके, यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रहा है ये फंक्शन, लॉन्ग रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हम इसको इंटीजर बना देंगे अगेन। जस्ट अ सेकेंड। ओके, यहाँ पे इंट आंसर नहीं आएगा, लॉन्ग आंसर आएगा। ओके, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो इसको इम्प्रूव करने के लिए अभी तो हम मेमोराइजेशन यूज़ कर रहे हैं, इसको टेबुलेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि रिकर्सिव कॉल्स नहीं जाएंगे। और जो मोस्ट ऑप्टिमाइज जो मैंने पहले ही बताया है वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज़ करके, उससे हम मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड मैनर में भी कर सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।